हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और अगर आप यूपी से ये वीडियो देख रहे हैं, तब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी मतलब इस समय कहीं ना कहीं खोज में हैं, चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम मिले जो उनके मतलब क्वालिफिकेशन को हिसाब से हो, उसमें सैलरी उस हिसाब से हो, तो ये चैनल उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे यूपी में संविदा की जितनी भी भर्तियां हैं, सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आपको कंटिन्यू उसका अपडेट दिया जाता है। सारी जानकारी आपकी ऑथेंटिक होती है। आप खुद जब एक दो बार वीडियो देख के चैनल और इस पोर्टल पर विजिट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं और सारे पॉइंट एकदम आपके ऑथेंटिक होते हैं। किसी भी तरह का कोई भी फेक चीजें या गलत चीजें आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं। अगर आप स्किप करके जाएँगे तो आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, और जब क्लियर नहीं होते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हो कि मेरे ये डाउट नहीं क्लियर हुआ और मेरा ये डाउट नहीं क्लियर हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि, या उनके मन में बहुत सारे लोग के रहता भी होगा जो कह नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते भी हैं कि आप हमेशा क्यों बेसिक शिक्षा विभाग और महिला कल्याण विभाग को ज़्यादा कवर करती हैं। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर की हैं, लेकिन दोबारा से मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये 2 विभाग ऐसा है पोर्टल पे, सेवा योजना पोर्टल पे, जिसमें आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो आपको केवल स्पोर्ट्स वालों को देता है, या फिर केवल जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं, या केवल आर्ट्स वाले को, या केवल जिनके पास टेक्निकल कोई कोर्स है, इस तरह से आती हैं। ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर जब आपके पास केवल का ऑप्शन आ जाता है कि हाँ, केवल स्पोर्ट्स में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर बहुत सारे, मतलब 100 में से अगर देखा जाए तो 10-15 लोग ही आवेदन कर पाएँगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास वो सर्टिफिकेट नहीं होता। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग होता है, या फिर जो महिला कल्याण विभाग होता है, ये दोनों विभाग क्या करते हैं कि आपके हर एक क्वालिफ़िकेशन वाले को, हर एक योग्यता वाले को, हर एक एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको यहाँ पे मौका देते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन विभाग को कवर करती हूँ। और आज की जो वीडियो रहने वाली है, वो भी आपकी प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग से ही संबंधित रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितने भी महिला हैं, जितनी भी पुरुष पुरुष हैं, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन से आपके यहाँ पे पद आए हुए हैं, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, प्रोसेस क्या है एग्ज़ाम का, और लास्ट में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे वीडियो में, उसको भी मैं आपका लूँगी और वहाँ पे भी वो चीज़ें क्लियर करूँगी। ठीक है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी शिक्षा विभाग आपका एक ऐसा विभाग है जो कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं आपका, उनका संचालित करता है, मतलब उनके सारे मैनेजमेंट को देखता है, उनके लिए ही काम करता है। और ये विभाग जब आपके लिए आवेदन करवाता है, यानी संविदा पे जब भर्तियाँ करवाती हैं, तो ये आपके बहुत सारे, यहाँ पे जो आपकी आयु सीमा होती है, वो होती है मिनिमम 18 साल, यानी कम से कम आपकी 18 उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे 40 साल होनी हो चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी होता है, मतलब जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का, और जो SC ST है उनको 5 साल का यहाँ पे छूट भी दी जाती है। ठीक है? और बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर के जितने भी पद आते हैं, उसमें आपका मतलब आपका मेरिट के आधार पर चयन होना रहता है। कोई एग्जाम नहीं होता है आपका, कोई फीस नहीं होती है। यहाँ पे किसी भी पद के लिए आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा जाता, यानी कोई साक्षात्कार का भी यहाँ पे कोई सीन आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये हो गई आपकी आयु सीमा की बात, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आपके रहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, आयु में छूट मिलेगी नहीं, तो मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी है। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी की बात कर लें, क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी वर्ग में आपने ग्रेजुएशन किया है, आर्ट में किया है, साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, या अन्य आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है, किसी भी एक ट्रेड में किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर उसके अलावा अगर आपने कोई कंप्यूटर की डिग्री ली है, जैसे कि आपने CCC, O लेवल, PGDCA, या तमाम कंप्यूटर की जो भी डिग्रियां होती हैं उनमें से आपके पास कोई है, या फिर आपके पास एग्रीकल्चर से संबंधित कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, या उसके अलावा अगर बात करें तो नर्सिंग से संबंधित अगर आपके पास कुछ आपने किया है, कोई भी ऐसा कोर्स किया है, या कोई भी ऐसा डिप्लोमा लिया है, ठीक है, जिसके बेस पे आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं कहीं पे, या अन्य कोई भी आपके पास शैक्षिक योग्यता
योग्यता है, ठीक है, मतलब कोई भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो उसके आधार पे यहाँ पे आपको काम दिया जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये आपका कहीं कुछ-कुछ जिलों में आपका रोज़गार मेला के तहत आवेदन आपका होता है, यानी रोज़गार मेला जिले में करवाया जाता है। 4-5 जिलों में एक साथ आवेदन होता है और वहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट ले जाना होता है, दिखाना होता है और जो भी वहाँ पे सरकारी कर्मचारी जिनको काम सौंपा गया रहता है, वो वहाँ पे आपका देखते हैं डॉक्यूमेंट्स और फिर आपको बताते हैं कि हाँ, आप इस कैटेगरी में हो, आप यहाँ पे जाके आवेदन अपना कर सकते हो। लेकिन सेम वही चीज़ है कि ये रोज़गार मेला ना होके रोज़गार संगम यानी सेवा योजन पोर्टल का जो संगम है, वहाँ पे आपकी ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आवेदन होता है। हमेशा आप मान के चलिए कि जिन भी वैकेंसीज़ में या जिन भी पद के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आवेदन होता है, उसमें काफ़ी लंबा समय मिलता है। जैसे कि आपने आंगनवाड़ी सहायिका में देखा होगा, सुपरवाइज़र में, कार्यकर्त्री में, वहाँ पे भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आवेदन होता है। मुख्य सेविका में भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज़ आवेदन होता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा-सा समय जो है वो ज़्यादा लगता है क्योंकि यहाँ पे जिलेवार भर्ती चलती है। कुछ जिलों में आवेदन होता है, फिर साइट बंद हो जाती है, फिर दोबारा से कुछ नए जिलों में आवेदन होता है और पोर्टल बंद हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से क्रम चलता है, तो थोड़ा-सा समय लग जाता है। ये चीज़ें हो गई, बाकी आपका मैंने बता ही दिया कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि पोर्टल पे अगर आपको 400-500 फ़ीस देना पड़ता है, तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि कहीं हम फेक मतलब ये चीज़ें फेक ना हो, गलत ना हो या हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बेवकूफ़ बना रही है। तमाम चीज़ें आपके मन में आती हैं जो कि मतलब तमाम क्वेश्चन आते हैं जो कि जायज़ आपके रहते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, तो जो भी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताऊँगी आज, जितने भी जिले बताऊँगी, आपको सारे जिलों में आवेदन दिसंबर तक कर लेना है। मतलब दिसंबर अंत के पहले-पहले आपको 30 दिसंबर के पहले-पहले सारे जिलों में आवेदन कर लेना है क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा कि 1 महीना 15 दिन तक आपका फॉर्म आए। बिल्कुल भी नहीं, फिर साइट बंद हो जाती है, सेवाजन पोर्टल पे आपका जिले का नाम बंद हो जाता है, दोबारा नए जिले का आवेदन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो बहुत जल्द अगर वीडियो पहुँचती है आपको, डिस्ट्रिक्ट आपका है, तो फिर फटाफट आपको बिना कुछ सोचे आवेदन कर लेना है अगर आप के पास योग्यता है तो, ठीक है? इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका जो पद है वो मतलब छोटे पद से लेके आपका एक बड़े लेवल तक का पद आता है, जैसा कि आपका स्वीपर, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड आया, इन सब पदों से लेके आपका एक अच्छे लेवल का भी पद आता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, या फिर आपका तमाम ऐसे पद हैं आपके जो आपकी कंप्यूटर का कोर्स है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का, क्लर्क का या डाटा एंट्री ऑपरेटर का, एग्रीकल्चर से संबंधित है तो होम एंड हेल्थ में आपके टेक्निकल का पद आता है, आपका मैकेनिकल का पद आता है, ठीक है? तो बहुत आपके जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे पद देखने को मिलते हैं। सैलरी आपकी मिनिमम सैलरी 7,944 है। अगर आप स्वीपर मतलब अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास हैं, आप स्वीपर या वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो 7,944 रुपये आपकी वहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है। इन हैंड आपकी सैलरी लगभग 7,000 होती है और यहाँ पे फिर अधिकतम आपकी सैलरी जो होती है वो 30,000 होती है, ठीक है? बेसिक शिक्षा विभाग में 30,000 से ज़्यादा सैलरी के लिए अब तक कोई भी ऐसा आवेदन नहीं करवाया गया है। महिला कल्याण विभाग में आपका बेसिक करवाया जाता है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में अब तक आपकी जो मैक्सिमम सैलरी रखी गई है वो 30,000 रखी गई है, ठीक है? तो अगर एक इसमें प्रॉफिट ये है कि अगर आपके अपने ज़िले की नौकरी है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, अपने गाँव में मिल रहा है, रूरल एरिया में मिल रहा है, जहाँ आपको 10-5 किलोमीटर की डिस्टेंस में काम करना है, तो काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपका घर और आपका काम दोनों बैलेंस होता है, खासकर महिलाओं के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि किन-किन जिलों में आवेदन चल रहा है। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। एक पॉइंट आपका बचता है, वो भी मैं आगे क्लियर कर देती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किन-किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले जनपद बलिया में काफ़ी दिनों बाद बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बलिया में आवेदन चल रहा है। फिर उसके बाद आता है जनपद मैनपुरी, फिर आता है मुरादाबाद, बरेली में आपका काफ़ी दिनों से आवेदन चल रहा है आई थिंक। इसके बाद आता है आपका बुलंदशहर, फिर आता है आपका कौशाम्बी में आपका रोजगार मेला भी लगा हुआ था 4 दिन मुख्यालय मंझनपुर में, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे भी जाके आवेदन किया होगा। इटावा में आपका रोजगार मेला लगा था। इसके अलावा बात करते हैं आगरा में भी आपका आवेदन चल रहा है, आजमगढ़ आ जाता है, लखनऊ आ जाता है, बागपत, पीलीभीत और कानपुर नगर। आपके लगभग अगर मैं बात करूँ तो 12 जिलों में इस समय आवेदन चल रहा है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। आप किस जिले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक आपका जो मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते नहीं, तो बिल्कुल बेसिक शिक्षा विभाग में एजुकेटर का पद छोड़ के, यानी ईसीसी एजुकेटर पद के अलावा आप किसी अन्य पद के लिए अप्लाई करते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।